नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण चांडिल सर्व कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं फर्स्ट चैप्टर आपका ले चुका हूं हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ, और हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में आपको कुछ चीजें डिस्कस भी कर चुका हूं जो हमारी नेक्स्ट क्लास हुई है उसके अंदर सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जो हड़प्पा संस्कृति है उसके बारे में कौन गॉर्डन चार्ल्ड मोट, और उन्होंने ये कहा था कि हड़प्पा संस्कृति क्या है कि प्रथम नगरीय क्रांति है। प्रथम नगरीय क्रांति के बाद में आगे चला था और चार्ल्स मैसन की बात की थी, और चार्ल्स मैसन के बारे में बताया था मैंने 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान का जो साहिवाल जिला उसके अंदर राजमहलों के अनुमान लगाया था, और इनकी बुक थी नैरेटिव ऑफ जर्नीज के। आगे बात करूं तो मैं आपसे आगे मैंने बताया था आपको कौन बटन अलेक्जेंडर वंश महोदय अलेक्जेंडर वंश महोदय के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पर इसका अवलोकन किया गया था। अवलोकन करने के साथ साथ ही यहाँ पर बताया था उन्होंने कि यहाँ पर क्या कुछ दुर्ग के साक्ष्यों का अनुमान लगाया। फिर बर्टन महोदय आए, विलियम बर्टन, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, जेम्स बर्टन ने क्या कि अंग्रेजों के टाइम पे जो रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चलता है उस टाइम क्या प्राचीन सभ्यता के दग होने के क्या साक्ष्यों के बारे में बताया। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम आए, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया है कि यहाँ पर कुछ सभ्यता के होने के दावे पुष्टि किए, और 53-56 ईस्वी में इस टीले का क्या किया था अवलोकन किया। उन्हीं के द्वारा 1875 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की रिपोर्ट सरकार को सौंपी, और आगे जाके मैंने इसके नामकरण के संदर्भ में आपसे बातें की। आगे हम इस हड़प्पा सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके उद्भव संबंधी मतों के बारे में आपसे जिक्र करूंगा। तो हड़प्पा सभ्यता के जो भी उद्भव संबंधी मत हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जिक्र करूंगा। अगर हड़प्पा सभ्यता के उद्भव संबंधी मतों के बारे में आपसे जिक्र करूं तो सबसे पहले हमारे पास मत आता है कौन सा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किससे हुआ कि मेसोपोटामिया सभ्यता से हुआ। अब मेसोपोटामिया सभ्यता से इसका उद्भव हुआ है तो इस उद्भव को देने वाले कुछ व्यक्ति तो होंगे जिन्होंने ये कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ है मेसोपोटामिया। तो सबसे पहले हमारे आते हैं सर जॉन मॉर्सल। सर जॉन मॉर्सल के द्वारा। दूसरा कौन सा है कि गॉर्डन चाइल्ड, मोर्टिमर व्हीलर, उसके बाद डीडी कोसाम्बी, इनके द्वारा कि इस मत को पुष्टि की गई है कि यार मेसोपोटामिया की सभ्यता से किसा कि हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ कि उद्भव हुआ। तो इसके बारे में आगे विस्तृत चर्चा करते हुए मैं आपको बताता हूं। तो सुनो, पहली बात आती है हमारे पास किसकी, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। अगर हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में बात करूं मैं आपसे तो सबसे पहला मेरे पास मत आ रहा है किसका कि साहब हड़प्पा का उद्भव मेसोपोटामिया से हुआ। अगर मैं पहले ही उद्भव संबंधी हड़प्पा के संदर्भ में इसके उद्भव की अगर बात करूं तो यह कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ किससे के साथ मेसोपोटामिया। अब इस मेसोपोटामिया से हुआ तो इसके बारे में कोई देने वाले होंगे जिन्होंने ये कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किससे हुआ है कि साहब मेसोपोटामिया से हुआ। तो सुनो, ये मत देने वाले कौन है अपने पास, मत को देने वाले। तो इस मत को देने वाले कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मत को दिया है कि साहब हड़प्पा सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया से हुआ। तो इस हड़प्पा सभ्यता के उद्भव संबंधी जो मत को दिया जो पहले आते हैं अपने पास कौन से, पहले अपने पास आ रहे गॉर्डन चाइल्ड। दूसरे व्यक्ति है अपने पास कौन से, फर्स्ट हो गए गॉर्डन चाइल्ड, और दूसरे व्यक्ति आते हैं अपने पास कौन से, सर जॉन मार्शल। सेकंड व्यक्ति हमारे पास आ रहे हैं कौन से, सर जॉन मार्शल, जो कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किससे हुआ है कि सब मेसोपोटामिया सभ्यता से। अगले अगर मैं बात करूं तो अगले बात हमारे पास आ रही कौन कि अगले आ रहा है हमारे पास मोर्टिमर व्हीलर।
मोर्टिमर व्हीलर नामक व्यक्ति ने भी ये कहा है कि हड़प्पा सभ्यता से ही हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ है मेसोपोटामिया के बाद। अगली अगर मैं बात करूं तो अगले जो मत देने वाले आ रहे हैं हमारे पास कौन है कि डीडी कोशाम्बी। डीडी कोशाम्बी ने भी यही मत दिया है और उन्होंने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता से ही किसका हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ है मेसोपोटामिया। लेकिन डीडी कोशाम्बी की एक बुक है जिसके अंदर इस बात का वो क्या जिक्र कर रहे हैं। तो वो बुक हमारे पास कौन सी है? बुक है हमारे पास कल्चर सिविलाइजेशन कल्चर सिविलाइजेशन ऑफ प्राचीन भारत। इस बुक के अंदर जिक्र कर रहे हैं कौन? डीडी कोशाम्बी के हड़प्पा सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया से हुआ है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस मत का समर्थन कौन कर रहा है, विपक्ष में कौन, इसका समर्थन कौन है, इसके पक्ष में कौन और इसके विपक्ष में कौन है, तो वो भी हम बात कर लेते हैं। इस मत के फर्स्ट वर्ड क्या बात आती है कि पक्ष में है अपने पास, इसके पक्ष में, और पक्ष में आ रहे हैं कौन से अपने क्रेमर महोदय। क्रेमर महोदय ने इस मत का क्या किया है? समर्थन किया है। दूसरे व्यक्ति अपने पास कौन से? डीडी कोशाम्बी। डीडी कोशाम्बी के द्वारा भी इस मत का क्या किया है? समर्थन किया। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसके विपक्ष में, किसमें? विपक्ष में के साथ मेसोपोटामिया से किसका हड़प्पा सभ्यता का क्या नहीं हुआ कि विकास नहीं हुआ। हड़प्पा सभ्यता का क्या विकास नहीं हुआ है। तो इस मत को किसने दिया है कि इस मत के बारे में कैसे हम कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वो मेसोपोटामिया से नहीं हुआ है। तो सुनो कि हड़प्पा कौन सी अपने पास? हड़प्पा सभ्यता में तो क्या पुरोहित वर्ग का शासन था, नहीं सॉरी, मेसोपोटामिया में तो किसका? पुरोहित वर्ग का शासन था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के अंदर पुरोहित वर्ग का शासन नहीं था। तो पहली बात आ जाएगी मेसोपोटामिया में पुरोहित वर्ग था, लेकिन हड़प्पा में नहीं। यानी कि मेसोपोटामिया के अंदर तो पुरोहित वर्ग रहता था, लेकिन हड़प्पा के अंदर पुरोहित वर्ग नहीं रहता था। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस मत का क्या विपक्ष है, इस मत का क्या हो रहा है कि खंडन। अगली मैं बात करूं कि मेसोपोटामिया के अंदर जो लिपि मिली है वो लिपि है हमारे पास कैसी? कीलाक्षर लिपि। जबकि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो हमें लिपि मिली है वो है क्या? चित्रात्मक लिपि। तो अगला पॉइंट आ जाएगा मेसोपोटामिया के अंदर, मेसोपोटामिया में लिपि कीलाक्षर थी। कैसी थी? कीलाक्षर थी। जबकि हड़प्पा में लिपि चित्राक्षर थी। यानी कि मेसोपोटामिया के अंदर जिस लिपि का उपयोग करते थे उस लिपि को कहते हैं अपन कीलाक्षर लिपि। जबकि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जिस लिपि का उपयोग किया उन्होंने लिपि का उपयोग किया चित्राक्षर लिपि का उपयोग किया, यानी कि चित्रों के माध्यम से समझाने का क्या किया? प्रयास किया। अगली मैं अगर बात करूं इस मत के ही बारे में, तो अगली मैं बात करूं तो इस मत में आएगा हमारे पास, सुनना कि मेसोपोटामिया के लोग तो कैसे थे? ग्रामीण। जबकि हड़प्पा संस्कृति कैसी है? कैसा है? हमारे पास नगरीय संस्कृति है। यहाँ पर हमें नगरों के विकास देखने को मिलते हैं, चौड़ी सड़कें मिलने को देखने को मिलती है, सुरक्षा प्राचीर देखने को मिलती है। जबकि मेसोपोटामिया के अंदर ये चीजें हमें नहीं देखने को मिल रही है। तो अगला मत का जो खंडन हो रहा है उसी प्रकार से हो रहा है। देखना इसके अंदर अगली बात क्या आ रही है कि मेसोपोटामिया
मेसोपोटामिया में नगर नहीं थे, नगर नहीं थे, जबकि जबकि हड़प्पा सभ्यता में नगर मिलते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की जो संस्कृति है वो कैसी संस्कृति है कि साहब ग्रामीण संस्कृति है, और हड़प्पा जो संस्कृति है वो कैसी संस्कृति है साहब नगरीय संस्कृति है। तो ये इस मत के बारे में ये था। अगला मत हमारे पास आता है किसके उद्भव के संदर्भ में ही अगला मत आ रहा है हमारे पास की कि जो हड़प्पा संस्कृति है इसका उद्भव द्रविड़ों ने इसका निर्माण किया। हड़प्पा संस्कृति के निर्माण द्रविड़ों ने किया है। तो अगला हमारे पास मत आ रहा है हड़प्पा संस्कृति के निर्माता, हड़प्पा संस्कृति के निर्माता द्रविड़ थे। कौन थे? द्रविड़ थे। ठीक है ना। हड़प्पा संस्कृति के निर्माता कौन है? कैसा द्रविड़ है। कि इस बात का मत को देने वाले व्यक्ति कौन है जिन्होंने ये कहा है कि हड़प्पा संस्कृति के निर्माता द्रविड़ हैं। तो इस मत को देने वाले हमारे पास कौन से हैं? कि इस मत को हमारे पास दिया है किसने? कैसा मत दिया है हमारा किसने? इस मत को दिया है हमारे पास किसने? राखल दास बनर्जी के द्वारा। कि राखल दास बनर्जी ने यह कहा है कि हड़प्पा संस्कृति का उद्भव जो हुआ है वो किससे हुआ है? कि द्रविड़ों से हुआ। अगर मैं अगले मत की आपसे बात करूं तो अगला मत हमारे पास कौन सा आ रहा है? कि अगला मत आ रहा है हमारे पास कि ऋग्वैदिक काल के अंदर जो दास और दस्यु वर्ग है, ऋग्वैदिक काल के अंदर दास और दस्यु वर्ग है, उनके द्वारा किसका? हड़प्पा सभ्यता का क्या किया? कि निर्माण किया है। तो अगला मत मैं कहता हूं आपसे ऋग्वैदिक काल में दास व दस्यु द्वारा निर्माण हड़प्पा का, या फिर दास और दस्यु निर्माता किसके? हड़प्पा के। दास और दस्यु निर्माता हैं किसके? हड़प्पा के। अगला मत हमसे ये चीज कह रहा है कि ऋग्वेद के अंदर एक जाति हुआ करती जिसको बोलते थे दास और दस्यु, उन लोगों के द्वारा किसका? हड़प्पा सभ्यता का क्या किया? कि निर्माण किया या तो उद्भव हुआ। अगर इस मत को अगर देने की बात करूं तो इस मत को दिया किसने हमारे पास? तो इस मत को हमारे को देने वाले हैं, सुनना, ये मत दिया है किसने? कि मत दिया है साहब सुनील कुमार चटर्जी के द्वारा। सुनील कुमार चटर्जी के द्वारा ये कहा गया है कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसके निर्माता कौन है? कि ऋग्वैदिक काल के अंदर दास और दस्यु थे। दास और दस्यु थे। अगर अगले मत की मैं आपसे बात करूं तो अगला मत देने वाले कौन है? कि अगले मत में अगर मैं आपसे बात करूं तो अगले मत को देने वाले हैं, देखो अगला मत मुझे दिया है कि हड़प्पा आर्य इसके निर्माता हैं। इस सभ्यता के निर्माता कौन है? के साहब इस सभ्यता के निर्माता हैं सब कौन के? आर्य। आर्यों के द्वारा ही इस सभ्यता को क्या अस्तित्व में लाया गया। और इस मत को देने वाले जो हमारे पास व्यक्ति आ रहे हैं उन व्यक्तियों के नाम है, सुनना। पहले व्यक्ति तो कौन है हमारे? कि पहले व्यक्ति तो है हमारे पास कौन से? के साहब है रामचंद्र।
रामचंद्रन। अगले कौन है हमारे पास? रामचंद्रन। और कौन है साहब हमारे पास? अगले है हमारे पास लक्ष्मण प्रसाद कुशालकर। लक्ष्मण प्रसाद कुशालकर के द्वारा भी किसका के आर्य संस्कृति से इसका निर्माण बताया। अगर आगे बात करूं कि और कौन व्यक्ति है इनको देने वाले, तो और व्यक्तियों में हमारे पास नाम आता है किनका? कि और व्यक्तियों में हमारे पास नाम आ रहा है के एस शास्त्री का। के एन शास्त्री ने भी ये कहा है कि जो हड़प्पा संस्कृति है उसका उद्भव किस हुआ है? आर्यों से हुआ। अगर उद्भव के संदर्भ में मैं आपसे और बातें करूं कि इस सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में और मत किसने दिए, तो और मत देने वाले हमारे पास सामने व्यक्ति आ रहे हैं। और मत कौन सा आ रहा है? कि साहब मत आ रहा है हमारे पास कि हड़प्पा का उद्भव, हड़प्पा का उद्भव ताम्र पाषाण संस्कृति से हुआ। ताम्र पाषाण संस्कृति से हुआ। के साथ अगला मत उनको दे दिया किसका? कि जो है हड़प्पा है, उस हड़प्पा का जो उद्भव हो रहा है, उस हड़प्पा का उद्भव हो रहा है किससे? कि ताम्र पाषाण संस्कृति से इसका उद्भव हो रहा है। जिस टाइम तांबा और पाषाण दोनों ही यूज में लिए जा रहे हैं, उस टाइम क्या कि ये हड़प्पा सभ्यता हमारे पास अस्तित्व में आ रही है। अब इस अस्तित्व में जो आ रही है, तो इस मत को देने वाले कोई व्यक्ति तो होंगे जिन्होंने ये कहा है कि ताम्र पाषाण संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ है? कि उद्भव हुआ है। तो इस मत को जो हमारे पास देने वाले व्यक्ति आ रहे हैं, उन व्यक्ति का नाम है, सुनना, इस मत को दिया है, इस मत को देने वाले हमारे पास पहले व्यक्ति आ रहे हैं कौन? कि पहले व्यक्ति है हमारे पास जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किससे? ताम्र पाषाण से हुआ। तो इसको सर्वप्रथम किसने दिया कि आलचिन। कौन से अपने पास? आलचिन महोदय। आलचिन महोदय ने यह कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव ताम्र पाषाण संस्कृति से। एक कौन है? कि J.F. डेल्स है। J.F. डेल्स। J.F. डेल्स के द्वारा भी ये कहा गया है कि इनका उद्भव किससे हुआ है? हड़प्पा संस्कृति को ताम्र पाषाण संस्कृति से हुआ। ठीक है ना? अगर इनके बारे में और अगर आपसे बात करूं कि और व्यक्ति कौन है जो इस चीज को बता रहे हैं कि इसका उद्भव किससे हुआ है, तो अगले व्यक्ति है हमारे पास पेरसर्जेस। देखो अगले इसका रहने था, दो ही कर लो आप। कौन से? आलचिन, J.F. डेल्स। आलचिन और J.F. डेल्स के द्वारा क्या किया कि इस सभ्यता का उद्भव किससे हुआ है? कि साफ ताम्र पाषाण संस्कृति से। अगर मैं अगले मत की बात करूं, तो अगला मत आएगा हमारे पास कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव सूफी संस्कृति, सूफी ग्रामीण संस्कृति से हुआ। तो अगला मत आ जाएगा हमारे पास हड़प्पा का उद्भव, हड़प्पा का उद्भव सूफी ग्रामीण संस्कृति, सूफी ग्रामीण संस्कृति से हुआ। सूफी ग्रामीण संस्कृति से किसका? कि हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ है? उद्भव। अगर मैं इसके संदर्भ में आपसे बात करूं तो एक व्यक्ति और लिख लेना आप। कौन से है? एक व्यक्ति और हमारे पास, याद नहीं आ रहा मेरे को, एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? स्टुअर्ट पिंगट। स्टुअर्ट पिंगट। और स्टुअर्ट पिंगट के द्वारा भी क्या, ये कौन सा? कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किस हुआ? कि ताम्र पाषाण संस्कृति हुआ। अगले मत की मैं बात करूं, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किस हो रहा है? सूफी ग्रामीण संस्कृति से इसका उद्भव हो रहा है। और जब सूफी ग्रामीण संस्कृति से इसका उद्भव हो रहा है, तो इस मत को देने वाले कौन है? ये मत दिया है, और मत देने वाले पास आ रहे हैं जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों का नाम है हमारे पास, सुनना। तो मत दिया है हमको
कि एक व्यक्ति तो हमारे पास कौन है, कैसा, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। फर्स्ट व्यक्ति तो कौन है कि अमलानंद घोष, जो कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हो रहा है किससे, के साथ सोती संस्कृति। अगली मैं बात करूं तो कौन है, कैसा, बालकृष्ण। बालकृष्ण के द्वारा भी यही कहा है कि इसका उद्भव हुआ है ग्राम। अगली बात करूं कि आलचिन महोदय, आलचिन महोदय भी यही कह रहे हैं कि साहब जो हड़प्पा सभ्यता, उस हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हो रहा है किससे, के साथ सोती संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता का क्या हो रहा है, उद्भव हो रहा है। ठीक है ना। आगे अगर इन्हीं मतों की अगर आपसे बातें करोगे और मत देने वाले कौन है कुछ पता है, ठीक है ना। तो इस मत को अगला मत जो है उस मत का नाम है ग्रामीण, बलूची ग्रामीण सोती संस्कृति, बलूची ग्रामीण कृषक सोती संस्कृति। अगला मत देने वाले बलूची और ईरानी बलूची, ईरानी बलूची, ईरानी बलूची ग्रामीण कृषक संस्कृति से उद्भव। ईरानी बलूची ग्रामीण कृषक संस्कृति से किसका, के साथ हड़प्पा सभ्यता का क्या हो रहा है, उद्भव हो रहा है। अब अगर इस मत की बात करूं कि इस मत को दिया किसने, तो इस मत को देने वाले व्यक्ति है हमारे पास। मत को देने वाले अगर व्यक्तियों की मैं बात करूं तो मत को देने वाले व्यक्ति दो हैं। एक तो हमारे पास कौन है, क्या साहब, रोमिला थापर, और दूसरे कौन से, पियर सर्वसेज, जिन्होंने ये कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ किससे, ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति से। तो पहले व्यक्ति हमारे पास कौन से, कि फेयर सर्विसेज, फेयर सर्विस, फेयर सर्विसेज, और दूसरे हमारे पास कौन से, कि रोमिला थापर, रोमिला थापर। फेयर सर्विसेज और रोमिला थापर के द्वारा ये कहा है कि इस संस्कृति का उद्भव किससे हो रहा है, के साथ किससे, कि ईरानी बलूची ग्रामीण कृषक संस्कृति से इसका क्या हो रहा है, तो उद्भव हो रहा है। अगर अगली में बात करूं कि अगली अगर बात करूं कि साहब हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हो रहा है, अगला मत से क्या कह रहा है, अगला मत ये कह रहा है कि जो है कौन सी अपन की जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता का उद्भव के लिए मिस्र सभ्यता, मिस्री संस्कृति से हुआ, या फिर मिस्र की जो संस्कृति है उससे किसका, हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ, सब उद्भव हुआ। तो अगला मत मेरे पास क्या आ रहा है, सुनना, मिस्र की संस्कृति से, मिस्र की संस्कृति से हड़प्पा का उद्भव। हड़प्पा जो मिस्र के अंदर जो संस्कृति चल रही है उस संस्कृति से क्या हो रहा है, कि साहब हड़प्पा संस्कृति का क्या हो रहा है, तो विकास हो रहा है, या फिर हड़प्पा सभ्यता का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। इस मत को देने वाले जो व्यक्ति है मेरे पास, ये मत जिस व्यक्ति ने दिया उस मत का नाम, उस व्यक्ति का नाम है इलियट स्मिथ बेली। इलियट स्मिथ पेनी के नाम से इनको जाना जाता है। इलियट स्मिथ पेनी ने इस मत को दिया। इलियट स्मिथ पेनी ने यह कहा कि मिस्र की संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ, इसका विकास हुआ। ये सब मत दिए हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में। उद्भव के संदर्भ में अभी तक जो मत आपको लिखाए थे वो किसके बारे में थे, कि साहब हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में भी क्या थे, मत थे। अगर मैं आगे आपसे बात करूं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर कौन कौन सी जनजातियां निवास करती थी, हड़प्पा सभ्यता के अंदर कौन कौन सी जनजातियों का निवास था, या फिर कौन कौन सी जनजातियां रहती थी, तो अगर इनकी मैं बात करूं, जिससे क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ, तो उद्भव हुआ। तो मैं इसके बारे में बात करूं, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में
जनजातियां, हड़प्पा सभ्यता में जनजातियां। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो जनजातियां निवास कर रही हैं, उन हड़प्पा सभ्यता की जनजातियों का आपके लिए जिक्र करूं। तो सबसे पहले जो जनजाति हमारे पास आ रही है वो कौन सी है? कि सबसे पहले जनजाति जो है निवास कर रही है तो कौन सी? भूमध्य सागर। तो सुनना, फर्स्ट जो जनजाति है हमारे पास, वो जनजाति कौन सी है? साहब वो जनजाति है भूमध्य सागरीय जनजाति। भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय कौन सी जनजाति है? भूमध्य सागरीय जनजाति। अगली अगर जनजाति की बात करूं तो मैं कौन सी? साहब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ये क्या है साहब? जनजाति है हमारे पास, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति। अगली बात करूंगा साहब कौन सी है? मंगोलाइड। कौन सी हो गई हमारे पास? मंगोलाइड। मंगोलाइड, मंगोलाइड जनजाति के बाद आगे बात करूं ऑस्ट्रेलाइड। कौन सी अपने पास? ऑस्ट्रेलाइड। ऑस्ट्रेलाइड जनजाति, ये जनजातियां हड़प्पा सभ्यता के अंदर क्या कर रही है साहब? निवास कर रही है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर ये निवास कर रही है। अगर इनके बारे में साक्ष्यों की अगर मैं बात करूं कि भूमध्य सागरीय जो जनजाति है वो सर्वाधिक लोग किसके? के सर्वाधिक लोग है साहब किसके? के भूमध्य सागरीय जनजाति के सर्वाधिक क्या लोग निवास कर रहे हैं। अगर मैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की अगर जनजाति की बात करूं तो इन जनजातियों से निर्मित कौन सी है? एक नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी क्या मूल्य है साहब? मूर्ति मिली। किसकी संदर्भ में है कि साहब ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड लोगों ने नर्तकी की मूर्ति बनाई इस हड़प्पा सभ्यता के अंदर, जो हमें क्या है कि साक्ष्यों के रूप में यहाँ से क्या प्राप्त हुई है। अगर आगे बात करूं तो साहब मंगोल लड़ाई की, मंगोल लड़ाई के द्वारा किसी पुजारी की प्रतिमा, पुजारी की प्रतिमा, जो पुजारी की जो प्रतिमा प्राप्त हो रही है वो कहां से प्राप्त हो रही है साहब? मंगोल लड़ाई के द्वारा एक पुजारी की प्रतिमा बनाई गई है, जिसके द्वारा कह सकते हैं कि साहब ये पुजारी की प्रतिमा जो हमें अवशेषों के रूप में मिली है वो मंगोल लड़ाई लोग उन्होंने बनवाई। ठीक है, चौथी जनजाति हमारे पास कौन सी? साहब ऑस्ट्रेलाइड। चौथी जनजाति कौन सी? ऑस्ट्रेलाइड है। आगे अगर इसकी बातें आगे अगर आपसे करूंगा हड़प्पा सभ्यता का विकास का चरण कौन कौन से हैं, हड़प्पा सभ्यता का विकास किस किस चरण में कैसा कैसा रहा है, तो आगे मैं आपसे डिस्कस करता हूं। सुनना, तो सुनो कि हड़प्पा सभ्यता के विकास के चरणों की मैं आपसे बात करूंगा। देखो, हड़प्पा सभ्यता के विकास के चरण, हड़प्पा सभ्यता के विकास के चरण। सुनना, हड़प्पा सभ्यता के जो विकास के चरण है, हड़प्पा सभ्यता को विकास के चरणों में हमने हड़प्पा सभ्यता को 3 चरणों में बांट के देखा है। एक हड़प्पा सभ्यता जिसको अपन कह रहे हैं प्राग हड़प्पा स्तर, सेकंड है हमारे पास हड़प्पा, और तीसरी हमारे पास उत्तर हड़प्पा है। इनको हड़प्पा को हमने 3 चरणों में बांट के देखा, जिसमें से फर्स्ट की बात मैं आपसे करूं। देखना, पहली है हमारे पास प्राग हड़प्पा, प्राग हड़प्पा। सेकंड की अगर मैं आपसे बात करूं तो सेकंड चरण आता है मेरे पास कौन सा? हड़प्पा या परिपक्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा। और अगली अगर चरण की मैं बात करूं आपसे तो तीसरा चरण मेरे पास आ जाएगा कौन सा? कि हड़प्पा यानी कि पूर्ण हड़प्पा, विकसित हड़प्पा। अगली बात करूं हड़प्पा ही कह लेता हूं, उत्तर हड़प्पा कह देता हूं उसको, उत्तर
हड़प्पा। अगर आगे मैं बात करूं आपसे कि साहब प्राग हड़प्पा जो स्तर है, ये प्राग हड़प्पा स्तर किस टाइम पीरियड का है, जिसके लमसम हम मान सकते हैं कि प्राग हड़प्पा स्तर था। यानी कि हड़प्पा स्तर का जो फर्स्ट चरण है, ये फर्स्ट चरण किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक रहा है। तो अगर मैं बात करूं प्राग हड़प्पा के स्तर की, तो ये रहा है हमारे पास कब से कि 3200 बीसी से लेकर 1900 बीसी के आसपास कौन सा कि प्राग हड़प्पा स्तर मेरे पास। अगर परिपक्व हड़प्पा स्तर की बात करूं तो ये कौन सा है कि 1900 बीसी से लेकर और कौन सा कि 1700 बीसी के आसपास तक ही हमारे पास परिपक्व हड़प्पा। अगर मैं उत्तर हड़प्पा की बात करूं तो उत्तर हड़प्पा 1700 बीसी के समथिंग तक, 1300 बीसी के आसपास तक ये उत्तर हड़प्पा स्तर था। अगर इस संदर्भ में, अगर प्राग हड़प्पा स्तर के संदर्भ में आपसे अगर मैं बातें करता हूं, तो प्राग हड़प्पा स्तर के संदर्भ में एक बात सबसे बड़ी निकल के आती है कि नवपाषाण काल का तो अंतिम फेज और हड़प्पा सभ्यता का प्रथम फेज कि जो बीच का काल है, उस बीच के काल को मैं कह रहा हूं कौन सा कि प्राग हड़प्पा स्तर। क्या कह रहा हूं उसको? प्राग हड़प्पा स्तर। क्यों? देखो, जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल के अंदर मानव रह रहा है कहाँ के साथ झोपड़ियों में, ग्रामीण बस्ती के रूप में। क्योंकि नवपाषाण काल के आते आते आदि मानव के द्वारा क्या किया गया था कि साहब एक स्थायित्व आ गया था उसके जीवन में। और स्थायित्व कैसे आ गया था? साहब खेती करना स्टार्ट कर दिया। जब खेती करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद उसके जीवन में आती है कि वस्तु विनिमय की प्रक्रिया आती है। और वस्तु विनिमय के द्वारा होता क्या है कि साहब एक व्यापारिक वर्ग का उदय हो रहा है। और व्यापारिक वर्ग को चाहिए साहब नदों की आवश्यकता है। जो हड़प्पा और नवपाषाण काल के जो बीच का फेज है, यहाँ जो विकास चल रहा, उस विकास को हम क्या कह रहे हैं कि साफ प्राग हड़प्पा। तो इसी में अगली बात आए नवपाषाण काल, नवपाषाण काल व हड़प्पा के बीच का संक्रमण काल, बीच का संक्रमण काल कैसा है कि साहब हमारे पास प्राग हड़प्पा स्तर। अगर इसमें अगली मैं बात करूं कि साहब कैसी संस्कृति थी, उसके सेम टैम संस्कृति से ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण कैसी संस्कृति के साथ? ताम्रपाषाणिक संस्कृति। अगर इसकी मैं बात करूं कि साहब प्राग हड़प्पा स्तर की, तो प्राग हड़प्पा स्तर, परिपक्व हड़प्पा स्तर के अंदर क्या होता है कि इसमें हड़प्पा सभ्यता विकसित रूप में थी। हड़प्पा सभ्यता विकसित रूप में, विकसित रूप में कैसे? कैसा? विकसित रूप में कह सकता हूं कि इस टाइम जो हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता के अंदर नगरों का पूर्णतः विकास हो चुका है। नगरों में हमको शायद सड़कें देखने को मिल रही हैं, दो सुरक्षा प्राचीर मिल रही हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीले मिल रहे, जिसमें दुर्ग के और एक निचले शहर के संज्ञा दे रहे हैं। नालियों की सुव्यवस्थित व्यवस्था है, यहाँ पर एक पल्ले के किवाड़ मिल रहे हैं, सारी चीजें जो मिल रही है परिपक्व हड़प्पा, जिसको अपन कह रहे हैं कि विकसित हड़प्पा का नाम से। किसमें कि विकसित रूप में इस टाइम पर कब के साथ 1900 से 1700 बीसी के आसपास, कौन सी बीसी के आसपास के साथ 1700 बीसी के आसपास। उत्तर हड़प्पा की मैं बात करूं तो उत्तर हड़प्पा के अंदर की हड़प्पा सभ्यता का क्या कहलाता है कि साहब पतन काल कहलाता है। क्या कहलाएगा? पतन काल है। कौन सा काल कह रहा हूं इसको मैं? पतन काल की संज्ञा है कि इस टाइम तक आते आते हड़प्पा सभ्यता का क्या पतन। इस पतन के संदर्भ में भी अलग अलग मत हैं, अलग अलग राइट, अलग अलग। इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे आगे वाली क्लास में। अब आगे अगर मैं चलूं आपसे, ये तो क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के विकास के चरण थे कि हड़प्पा सभ्यता को कितने विकास के चरणों के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बातें करूं कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन से ऐसे प्रमुख स्थल हैं जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है, तो अगला हेडिंग मेरे पास क्या होगा कि साहब इस टाइम के प्रमुख स्थल।
प्रमुख स्थल। और प्रमुख स्थलों में सबसे पहले जो स्थल मेरे पास आ रहा है वो स्थल का नाम है मेरे पास क्या, सुनना, कि सबसे पहले मेरे पास आता है कौन सा, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान के अंदर मैं कह रहा हूं कि इस बलूचिस्तान के अंदर 4 सांस्कृतिक वर्गों का निवास है। इसका कि 4 सांस्कृतिक वर्गों का निवास है किसके अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर क्या, प्रमुख स्थलों की। अगर बलूचिस्तान के अंदर मैं बात करूं कि बलूचिस्तान के अंदर कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जहां से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिल रही, ठीक है ना। तो यहां से सबसे पहला है अपने पास कौन सा, मेहरगढ़। कौन सा आ जाएगा मेरा यहां से सबसे पहले, साहब मेहरगढ़। अगला आ जाएगा मेरे पास मेहरगढ़, मेहरगढ़ है। दूसरा कौन सा मेरे पास, किली गुल मोहम्मद, किली गुल मोहम्मद, किली गुल मोहम्मद, मेहरगढ़। यही से जो साक्ष्य हैं बलूचिस्तान से मुझे हड़प्पा सभ्यता के। और अगर मैं बात करूं तो और मेरे पास है कौन से, के दम्बसावात, दम्बसावात मुझे क्या। और अगर मैं बात करूं तो राणा गुंडई। अगली बात करूं तो पेरियानो गुंडई, पेरियानो गुंडई। अगली मैं बात करूं कि साहब कौन सी है, कि साहब झोब। अगली मैं बात करूं साहब कौन सी है, कि कुल्ली। और अगर मैं बात करूं यहां से तो कौन सी है, नौशेरा, नौशेरा। यानी कि बलूचिस्तान से जो हमारे प्रमुख स्थल जो प्राप्त हुए, प्रमुख स्थलों के अंदर मुझसे सबसे पहला प्राप्त हो रहा मेहरगढ़, फिर किली गुल मोहम्मद, दम्बसावात, राणा गुंडई, पेरियानो गुंडई, पेरियानो गुंडई के बाद झोब संस्कृति, और झोब संस्कृति के बाद कुल्ली, और कुल्ली के बाद नौशेरा। ये सारे प्राप्त हो रहे हैं मुझे कहां से, बलूचिस्तान से प्राप्त। कहां से प्राप्त हो रहे हैं, तो बलूचिस्तान से प्राप्त हो रहे हैं। अगली मैं बात करूंगा अगले स्थलों की, अगर मैं बात करूं तो अगले स्थल आते हैं मेरे पास कहां से, के साथ सिंध से। अगले स्थल कहां से आएंगे मेरे पास, अब सिंध से। कि सिंध से मेरे पास कौन कौन सी ऐसी संस्कृतियां जो मुझे वहां से प्राप्त हो रही हैं। तो सिंध की अगर मैं बात करूं तो सिंध के अंदर से मुझे और भी संस्कृतियों को प्राप्त हो रही है। तो उसके अंदर मैं बात करूं कि सिंध के अंदर मुझे प्राप्त हुआ है, तो सुनना ऐसा मेरे पास सिंध, कि सिंध से मुझे क्या प्राप्त हुआ, कैसा सिंध से भी मुझे प्राप्त हुआ। एक तो कोटर, एक तो है अपने पास कौन सा, कोटर दीजी, और एक है मेरे पास आमरी। कोटर दीजी और आमरी स्थल मुझे कहां से प्राप्त हुए, क्या सब सिंध से। कोटर दीजी, और दूसरा है मेरे पास कौन सा, कि आमरी। कोटर दीजी और आमरी मुझे कहां से प्राप्त हुए, कि सब सिंध से प्राप्त हो रहे हैं। सिंध क्षेत्र से जो खनिज स्थलों में जो प्राप्त हो रहे हैं, कोटर दीजी और आमरी कहां से हो रहे हैं, सब सिंध से प्राप्त। अगर मैं आगे आपसे बात करूं कि साहब गोमल क्षेत्र, गोमल क्षेत्र से मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, कि गोमल क्षेत्र, अगला कौन सा आ जाएगा मेरे पास, कि गोमल क्षेत्र। और गोमल क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो गोमल क्षेत्र से मुझे प्राप्त होता है रहमान, रहमान, रहमान डेरी। गुमान क्षेत्र से मुझे क्या प्राप्त होता है, कि साहब रहमान डेरी प्राप्त हो रहा है। एक हो रहा है मुझको गुमान क्षेत्र, या फिर गुमान। अगला प्राप्त कौन सा रहा है, रहमान डेरी और गुमान। रहमान डेरी और कौन से, गुमान। ये कहां से प्राप्त होने के साथ मुझे गोमल क्षेत्र से प्राप्त हो रहे हैं। किससे, गोमल क्षेत्र से प्राप्त हो रहे हैं। अगली बात करूंगा साहब पंजाब, और पंजाब भी कौन सा, के साथ पाकिस्तान वाला पंजाब। पाकिस्तान वाले पंजाब से मुझे कोटर दीजी, कौन सा है अपने पास, कोटर दीजी। ये कहां से प्राप्त हो रहा है साहब मुझे, पंजाब वाले, पंजाब जो प्रांत किसका है साहब, पाकिस्तान का है। ये पंजाब कहाँ है, पाकिस्तान में, और यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है साहब, कोटर दीजी।
तो अगली मैं बात कर दूं, तो अगली मैं बात करूं आपसे तो सुनना कि अगला मुझे कौन सा कि पंजाब, और पंजाब भी कहाँ का है कि साहब पाकिस्तान का। पंजाब भी कहाँ का है कि पाकिस्तान का। और इस पंजाब वाले स्थल से मुझे कौन कौन से मिलते हैं कि साहब पहला तो मिल रहा है कोटर दीजी। कौन सा है? कोटर दीजी, है ना। और कोटर दीजी मिल गया मुझे पंजाब वाले क्षेत्र से। और कौन सा मिला? कोटर दीजी के अलावा मुझको मिलता है यहाँ से कौन से के साथ एक और मिल रहा है मुझको यहाँ से। कोटर दीजी नहीं है, देखो यहाँ पे ये कोटर दीजी यहाँ नहीं है, यहाँ से मुझे प्राप्त हो रहा सराय खोला, सराय खोला, ठीक है ना। एक तो प्राप्त हुआ है सराय खोला, और एक कौन सा जलीलपुरा। जलीलपुरा नामक जो जगह है वो सभ्यताएं जो हमें जो प्राप्त हो रही है वो कहां से प्राप्त हो रही है? सब पंजाब के पाकिस्तान वाले क्षेत्र से क्या प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। अगली अगर आपसे मैं बात करूं कि साहब अगला स्थल हमें कहां से प्राप्त हो रहा है, कि अगला स्थल प्राप्त हो रहा है साहब हमें कहां से? हरियाणा से। कहां से? हरियाणा से। तो हरियाणा की अगर मैं बात करूं आपसे कौन सा? हरियाणा। कि हरियाणा से हमें ऐसे कौन से स्थल हैं जो हड़प्पा स्तर के? तो सबसे पहला आता है बनवाली, दूसरा है मेरे पास राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। अगला है मेरे पास कौन सा? कि भाकरी। अगला कौन सा आ गया मेरे पास? भाकरी। और कौन सा आ गया? कि बालू। भाकरी के बाद कौन सा है? कि साहब बालू, ठीक है ना। और सिरा दीजी, सिरा दीजी, बालू, भाकरी, राखी गढ़ी और बनवाली, ये कहां से प्राप्त हो रहे हैं? ये प्राप्त हो रहे हैं मुझे कहां से? कि हरियाणा से प्राप्त हो रहे हैं। अगली मैं बात करूं कि साहब किसकी? राजस्थान की। कि राजस्थान से मुझे कौन से स्थल प्राप्त होने के? राजस्थान से मुझे स्थल प्राप्त होने तो कौन से? प्राक कालीबंगा, प्राक कालीबंगा, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ साहब? सोथी संस्कृति। तो क्या कह रहा हूं? सोथी संस्कृति। और दूसरी मेरे पास कौन सी है कि साहब कालीबंगा। कालीबंगा ये कहां से प्राप्त हो रही? कि ये प्राप्त हो रही है मुझे कहां से? कि राजस्थान से प्राप्त हो रही। अगली मैं बात करूं कि साहब गुजरात से मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? गुजरात से ऐसे कौन से स्थल हैं जो हड़प्पा स्तर के? अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात से मुझे प्राप्त हो रहा है पैसा कौन सा? कि पहला है मेरे पास कौन सा? धोलावीरा। पहला तो कौन सा आ गया मेरे पास? धोलावीरा। धोलावीरा मुझे कहां से प्राप्त हो रहा है साहब? धोलावीरा प्राप्त हो रहा है मुझे कहां से? कि किस वाले क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है साहब? क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है मुझे किससे? कि गुजरात वाले क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। ये जो संस्कृतियां हैं ये जो हमें उद्भव मिल रहे हैं वो कहां से रहे हैं? के साथ मिल रहे हैं मुझे कहां से? कि मिल रहे हैं सारे मुझे कहां से? के साथ हड़प्पा संस्कृति की जो स्थल है ये जो गुजरात से मिला है, राजस्थान से मिला है, ये सब हड़प्पा स्तर की खुदाई में मिले हुए स्थल हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हड़प्पा स्तर के क्या स्थल, ठीक है ना। अगर मैं राजस्थान के पंजाब वाले प्रांत की बात करूं, इसको रहने दो, गुजरात का कौन सा? धौलावीरा, ठीक है ना। आगे अगर चलते हैं कि साहब हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले संस्कृति आती है मेरे पास कौन सी? संस्कृति आ रही है? सबसे पहली संस्कृति आती है मेरे पास कौन सी? कि नाल संस्कृति की मैं बात करूं आपसे, या फिर नाल संस्कृति आपसे बात कर लेता हूं, क्वेटा संस्कृति आपसे बात कर लेता हूं, बलूचिस्तान की आपसे बात कर लेता हूं, बलूचिस्तान की भी मैं आपसे क्या कर लेता हूं? बातें कर लेता हूं। इसके अंदर अलग अलग संस्कृतियों को अलग अलग संदर्भ में डिटेल से हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली संस्कृति मैं आपसे उठाता हूं बलूचिस्तान। कौन सी उठाऊंगा? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान के बारे में भी अगर बात करूं उससे पहले कि पंजाब वाले क्षेत्र की आपको लिखा दूं कुछ दे दो, तो रोहिला पंजाब में कौन सी है? और ये पंजाब कहां है? कि पंजाब है साहब राजस्थान में, और राजस्थान में कौन सी? कि रोहिला। रोहिला संस्कृति में कहां से मिल रही है? पंजाब से मिल, कहां से मिल रही है? पंजाब से मिल रही है। अगर आके आपसे बात करूं कि बलूचिस्तान के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, देखो कौन सी अपने पास? कि सबसे पहले लेता हूं बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के बारे में आपसे चर्चा करूं
बलूचिस्तान, ठीक है ना। अब बलूचिस्तान के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो यहाँ बलूचिस्तान के अंदर 4 सांस्कृतिक वर्ग हुआ, क्या मिली है? 4 सांस्कृतिक, 4 सांस्कृतिक क्या मिल रहे हैं उनको? यहाँ वर्ग मिल। उसके अलावा मैं बात करूंगा बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान फैली हुई है कहाँ? सबसे पहले आ जाता हूं उत्तर में। तो उत्तर की अगर बात करूं तो उत्तर के अंदर मुझे सबसे पहले देखने को मिल रहा है कौन सा? क्या? झोग। क्या मिल रहा है कि साहब? झोग। झोग कहाँ है कि साहब? उत्तर के अंदर है। दूसरी बात करूं तो दूसरा कौन सा है कि साहब? नाल। तीसरा कौन सा है कि साहब? क्वेटा। नाल, ठीक है ना, नाल हो गया। नाल के बाद आ जाएगा पास कौन सा? क्वेटा। और क्वेटा के बाद लास्ट में जो मेरे पास बच जाता है वो कौन सा है? कुल्ली। कौन सा है? कुल्ली। ये सारे कहाँ के साथ? साउथ में। ये सब कहाँ है? क्या साउथ में? कि झोग संस्कृति से मुझे क्या मिला है कि साहब? झोग संस्कृति से मुझको मिला है क्या? कि यहां से मिले सावधान के साक्ष्य। सावधान क्या? साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा स्तर के अंदर सावधान के जो साक्ष्य हमें मिल रहे हैं वहां से बताए सब झोग संस्कृति, किससे? झोग संस्कृति मिल रहे हैं। अगर आगे मैं बात करूं कि झोग संस्कृति के अंदर आते कौन कौन के सवाल, सबसे पहले आता है मेरे पास कौन सा? कि सबसे पहले आ रहा है मेरे पास कौन सा? कि राणा गुंडई या दम्भ सवाद कह लूं पहले। सबसे पहला कौन सा आ रहा है मेरे पास? सबसे पहला आ रहा है सब राणा गुंडई। पहला आया मेरे पास राणा गुंडई, ठीक है। अगला है मेरे पास कौन सा? कि मुगल गुंडई। अगला मैं बात करूं तो कौन सा है? कि पेरियानो गुंडई। पेरियानो गुंडई। और चौथे में बात करूं तो मेरे पास कौन सा है? कि डावर कोटरा। डावर कोटड़ा। राणा गुंडई, मुगल गुंडई, पेरियानो गुंडई, और तीसरा कौन सा है? कि डावर कोटड़ा। अगर मैं करूं कि राणा गुंडई की जो अलंकरण है वो किया रास ब्रिगेडियर के द्वारा। रास ब्रिगेडियर के द्वारा क्या किया? अलंकरण किया है। क्या किया है? इसका अलंकरण किया। यानी कि जो अस्तित्व में जो लेके आ रहे हैं वो कौन लेके आ रहे हैं? साहब इसको अस्तित्व में लेके आ रहे हैं, इसकी खोज कर रहे हैं कौन है? क्या? रास ब्रिगेडियर, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि मुगल गुंडई से मैं साक्ष्यों के रूप में अगर बात करूं कि बलूचिस्तान का पार्ट है, तो देखो कौन सा? अगर मुगल गुंडई से मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? कि मुगल गुंडई से मुझे प्राप्त हो रहा है क्या? कि किले की सुरक्षा का प्रमाण, किले की जो सुरक्षा का प्रमाण मिल रहा है वो किले की सुरक्षा का प्रमाण मिल रहा है कहां से मुझे? मुगल गुंडई से। कहां से प्राप्त हो रहा है? मुगल गुंडई से प्राप्त होता है। अगर दूसरी बात करूं कि सब पेरियानो गुंडई, और पेरियानो गुंडई से मुझे मिल रहा है, वो मिल रहा है क्या? ताम्र पाषाण मिल रहा है। ताम्र पाषाण उपकरण जो प्राप्त हो रहे हैं वो ताम्र पाषाण उपकरण प्राप्त हो रहे हैं मेरे को कहां से? कि सब पेरियानो गुंडई से मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? कि पेरियानो गुंडई से मुझे प्राप्त हो रहे हैं ताम्र पाषाण उपकरण। ताम्र पाषाण उपकरण कहां से प्राप्त हो रहे हैं? कि पेरियानो गुंडई से। अगर इन दोनों की अगर मैं बात करूं, किनकी के साथ? मुगल गुंडई और पेरियानो गुंडई की अगर मैं बात करूंगा तो यहां से मुझे और भी कुछ चीजें मिल रही है जिनमें मैं कहूंगा सबसे पहली क्या है? कि सबसे पहली है कि लिंग, पाषाण लिंग, पाषाण लिंग। और पाषाण जो लिंग मुझे मिल रहा है वो पाषाण लिंग दुकान से मिल रहा है कि 2 स्थानों से मुझे प्राप्त हो रहा है। पाषाण लिंग व ऊबड़ बाले साण का धार्मिक प्रयोजनों में उपयोग किया जाता था, उसके जो साक्ष्य मुझे प्राप्त हो रहे हैं वो इन 2 स्थानों से प्राप्त हो रहे हैं, मुगल गुंडई और पेरियानो गुंडई। व ऊबड़ वाले साण के धार्मिक
प्रयोजनों में प्रयोग के साक्ष्य, धार्मिक प्रयोजनों में प्रयोग के साक्ष्य जो मुझे प्राप्त हो रहे हैं इन दोनों जगहों से प्राप्त। अगर मैं बात करूं आपसे इसके डाबर कोटड़ा की, अगर मैं बात करूं कि डाबर कोटड़ा से मुझे क्या मिलता है, कि डाबर कोटड़ा से मुझे मिल रहा है, अगर मैं डाबर कोटड़ा की आपसे बात करूं तो डाबर कोटड़ा से मिल रहा है एक तो तांबे का प्याला, तांबे का प्याला प्लस सोने की हेयर पिन, सोने की पिन, सोने की जो पिन मुझे मिल रही है वो कहां से मिल रही है साहब? मिल रही है मुझे कहां से? डाबर कोटरा से प्राप्त हो रही है। किससे प्राप्त हो रही है? डाबर कोटरा से प्राप्त हुई है। अब बलूचिस्तान जो 4 सांस्कृतिक वर्गों में बटा हुआ है, इस अगर यहाँ बात करूं कि साहब यहाँ मृतवाड़ कैसे, तो मृतवाणों की अगर मैं बात करूं कि मृतवाड़ यहाँ है लाल कलर के और उन पर काले कलर से क्या किया गया साहब? अलंकरण किया गया। अगर उन मृतवाणों के ऊपर अगर आपसे मैं चित्रों की बात करूं तो चित्र कैसे हैं? कैसा आप चित्र हैं? कैसे गेहूं की बालियां बनाई? तो चलते हैं आगे, देखो कि सुनो कि यहां बनने वाले कौन से? कि मृतवाण, मृतवाण के मृतवाण कैसे हैं? कि साहब मृतवाण ऐसे हैं कि मृतवाणों पर ये कैसे हैं? कि लाल रंग के, कैसे हैं? कि लाल रंग, इन पर अलंकरण, अलंकरण, अलंकरण किसका है? कि साहब काले कलर का, अलंकरण किसका? काले रंग का। अगर इन मृतवाणों के बारे में और बात करूं तो इन पर चित्र, इन पर चित्र गेहूं की बालियों के मिले, गेहूं की बालियों के क्या मिले? उन पर, इन मृतवाणों पर क्या प्राप्त हुए? कि साहब मुझे चित्र प्राप्त, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि साहब यहां मृण मूर्ति, कौन सी? मृण मूर्ति, कि मृण मूर्ति कैसी प्राप्त हुई? कि साहब मृण मूर्ति प्राप्त हो रही है यहां से कैसी? कठोर मुख की मुद्रा में विराजमान कैसी है? मृण मूर्ति कठोर मुख वाली मुद्रा की, कठोर मुख मुद्रा की मूर्ति, यानी कि जो मुझे मृण मूर्ति मिली है उसका जो मुख का जो अलंकरण है, मुख का अलंकरण कैसा है? साफ कठोर है। जो यहां से मुझे क्या मिल रही है? साफ मृण मूर्ति क्या मिल रही है? मृण मूर्ति जो मुझे यहाँ से मिल रही है। अब थोड़ा सा मैं पुराना जो पढ़ा चुका हूं तो एक बार आपको बता देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ। सुनो, पहली बात आई थी मेरे हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में बातें की थी, और हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में जो आपसे बातें की है उसमें सबसे पहले मैंने लिया था कि हड़प्पा का जो उद्भव हुआ है वो मेसोपोटामिया से हुआ है। अब मेसोपोटामिया में अगर बात करूं कि साहब इसके जो पक्ष में जिन्होंने मत किया वो देने वाले के थे गॉर्डन चाइल्ड, सर जॉन मॉर्सन, मार्टिमल व्हीलर और डी कोसाम्बी ग्रुप है कल्चर सिविलाइजेशन ऑफ द प्राचीन भारत, ठीक है ना। अगली बात करूं पक्ष में कौन है? कि क्रेमर, और दूसरे कौन है? कि डी कोसाम्बी। विपक्ष में कौन है? कि मेसोपोटामिया में पुरोहित वर्ग का क्या था? शासन था, जबकि हड़प्पा में नहीं। क्या कि मेसोपोटामिया में कौन था? मेसोपोटामिया पुरोहित वर्ग तथा, लेकिन हड़प्पा में पुरोहित वर्ग नहीं था। अगली बात करूं मेसोपोटामिया में लिपि कीलाक्षर, जबकि हड़प्पा में लिपि कैसी है? सब चित्राक्षर। अगली बात मैं आपसे बात करूं कि मेसोपोटामिया में जो नगर है वो नगर नहीं मिलते हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता में नगर आपको देखने मिलते हैं। अगला हड़प्पा संस्कृति का उद्भव द्रविड़ से हुआ है, इसको देने वाले हैं कौन? राखलदास, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में दास दस्यु जो जातियां थी उन्होंने क्या किया कि हड़प्पा का निर्माण, उसके बारे में जो मत देने वाले हैं वो कौन है? के साहब सुनील कुमार चटर्जी,
ठीक है ना। अगला मत है कि आर्यों के निर्माता थे, यानी आर्य हड़प्पा सभ्यता को निर्माण करने वाले थे, ये क्या, रामचंद्र। दूसरा है लक्ष्मण प्रसाद कुसालकर और के एस शास्त्री। अगली में बात करूं कि साहब हड़प्पा सभ्यता को उद्भव पाषाण संस्कृति से हुआ है, और पाषाण संस्कृति से जब हुआ तो उस मत को देने वाले कौन के, आल्चिन, जे एफ डेल्स और स्टुअर्ट पिंगट, इसने कहा था कि हड़प्पा का संबंध ताम्र पाषाण संस्कृति का हुआ है। अगली बात में हड़प्पा सभ्यता को उद्भव हुआ था किससे, ग्रामीण सोटी संस्कृति को हुआ। जब ग्रामीण सोटी संस्कृति को उद्भव देने वाले कौन है, अमलानाथ घोष, बालकृष्ण और आल्चिन महोदय। अगली में बात करूंगे ईरानी बलूची ग्रामीण कृषक संस्कृति से किसका, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ है। इस मत को देने वाले हैं केयर सर्विसेज और रोमिला थापर। अगली में बात करूंगे मिस्की सभ्यता से क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ है। इसको देने वाले इलियट स्मिथ पेनी के द्वारा, इलियट स्मिथ पेनी ने इस मत को दिया। अगली बात कर रहे हैं कि हम हड़प्पा सभ्यता के में जो जातियां हैं वो जातियां कौन कौन सी है, कि पहली भूमध्य सागरीय जनजाति और भूमध्य सागरीय जनजाति सबसे ज्यादा है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से मिला क्या है कि साबियां प्रकृति मूर्ति मिली है। अगली बात करूँ मंगोलाइड फौजदारी की प्रतिमा का निर्माण मंगोलाइड, ठीक है ना। अगली मेरे पास कौन सी, ऑस्ट्रेलाइड है, ठीक है। अगली बात आती है कि साहब हड़प्पा सभ्यता का जो विकास चरण है वो चरण कैसा है, पहली है प्राग हड़प्पा स्तर, दूसरी हड़प्पा और तृतीय उत्तर हड़प्पा। प्राग हड़प्पा के स्तर का कालक्रम है वो 3200 बीसी से 1900 बीसी तक, और इसका बीच वाले पार्ट का है हड़प्पा का, उसका है 1900 से 1700 तक, उत्तर हड़प्पा का 1700-1300 बीसी। अगर प्राग हड़प्पा की बात करूं तो प्राग हड़प्पा के बारे में बताया कि जो प्राग हड़प्पा स्तर है, इस प्राग हड़प्पा स्तर के जो उद्भव हुआ है वो नव पाषाण काल और हड़प्पा स्तर के बीच का संक्रमण काल है, उसके अंदर प्राग हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा स्तर की बात करूं तो हड़प्पा स्तर इस टाइम क्या कि विकसित अवस्था में, क्या सिंधुघाटी सभ्यता विकसित अवस्था में, ठीक है ना। उत्तर हड़प्पा की अगर मैं बात करूं तो उत्तर हड़प्पा इस टाइम पतन के काल पर जा चुकी है, ठीक है ना। आगे मैं बात करूं हड़प्पा के अंदर क्या है कि हमें ताम्र पाषाण कालीन साक्ष्य मिले, ठीक है ना। अगली मैं बात आपसे करता हूं कि प्रमुख स्थलों में, अगर प्रमुख स्थलों में सबसे पहले बलूचिस्तान की बात आती है तो बलूचिस्तान में सबसे पहला है मेहरगढ़, किलीगुल मोहम्मद, दम साबात, राना गुंडई, पेरियानो गुंडई, छोबर, कुल्ली और नौशेरा, ठीक है ना। और अगली अगर सिंधी की बात करूं तो कोटर दीजी और आमरी कोमल क्षेत्र के अंदर रहमान डेरी और गुमान। आगे मैं बात करूंगा आपसे किसकी, पंजाब के पाकिस्तान में सराय कोला, दलीपुरा। अगली हरियाणा बरमाली, राखीगढ़ी, भागरी, बाल और सिरादीजी, ठीक है। कौन सा है, सिरादीजी। राजस्थान की बात करूं तो प्राग कालीबंगा और कालीबंगा गुजरात में आती है। अपन की कौन सी, के धौलावीरा, कहाँ है आपके गुजरात के अंदर, कौन सी अपनी के धौलावीरा संस्कृति गुजरात के अंदर है। एक और अगर लिखा दूंगा गुजरात के अंदर तो कौन सी है, कुंतानी, कुंताली, और एक कुंताली भी खाएंगे साहब गुजरात के अंदर। पंजाब के अंदर कौन सी है, पंजाब के अंदर एक तो रोहिला है और एक है मेरे पास कौन सी, मसोरना। एक और लिखा देता हूं यहाँ पर, एक तो रोहिला और एक है मसोरना। कौन सी है, मसोरना। मसोरना ये कहां से मिल रही है, सब पंजाब वाले क्षेत्र से मुझे प्राप्त हुई। आगे मैं बात करूं बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान के अंदर मुझे 4 सांस्कृतिक क्या मिलते हैं, स्थल मिलते हैं। अब 4 सांस्कृतिक स्थलों में कौन सा, कि उत्तर में उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में कौन सी है, झोंक संस्कृति, और झोंक के अंदर कौन सी है, राणा गुंडई, मुगल गुंडई, पेरियानो गुंडई और डावर कोटड़ा। और जब कहूं मैं कि राणा गुंडई पे जाता है तो रात ब्रिगेडियर, ठीक है। आगे मैं आता हूं मुगल गुंडई के अंदर क्या मिले, किले की सुरक्षा के हमें क्या मिले, प्रमाण। अगली बात तो पेरियानो गुंडई से ताम्र पाषाण ऊपर मिले। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से पाषाण लिंग व किसकी, कुबड़ वाले सांड की धार्मिक प्रयोजनों में इसका प्रयोग के हमें क्या मिल रहे हैं, यहाँ से साक्ष्य मिल। डावर कोटरा से मिला तांबे का प्याला, सोने की पिन मिली है। मृन मूर्तियों की, मृतबाणों की अगर मैं आपसे बात करूं तो मृतबाणों में लाल रंग के मृतबाण है जिनको काले रंग से क्या किया है, अलंकरण किया। इसके अलावा जो चित्रों का उपयोग किया, उन चित्रों में किसका, गेहूं की बालियों का उपयोग किया है, किसके ऊपर, मृतबाणों के ऊपर। अगर आगे मैं आपसे बात करूं किसका, कि मृन मूर्तियों की, मृन मूर्ति कैसी है कि साहब कठोर मुख वाली क्या है मेरे पास, मृन मूर्ति, कठोर मुख वाली क्या है मेरे पास, मृन मूर्ति है। ये थी क्या, कालीबंगा के संदर्भ में थोड़ी सी बात।
आगे जाके बातें मैं थोड़ी और करूंगा, जिसके अंदर मैं सबसे पहले एक ले लेता हूँ आपसे, क्वेटा। कौन सी पेपर लेता हूँ, ये लिख देता हूँ आपको, क्वेटा। और क्वेटा के अंदर मैं बात करूं तो क्वेटा के अंदर मैं आपसे बात करूं तो क्वेटा के अंदर साहब कैसे कि मृतभांड मुझे कैसे प्राप्त हो रहे हैं क्वेटा के अंदर, कि क्रोटा के अंदर जो क्वेटा के अंदर जो मुझे मृतभांड प्राप्त हो रहे हैं कैसे, पांडु रंगी मृतभांड है। कैसे कि मृतभांड सबसे पहले लेता हूं क्वेटा, और क्वेटा के अंदर जो मेरे को क्या मिल रहे हैं, मृतभांड। मृतभांड, और मृतभांड कैसे के साथ मृतभांड है मेरे पास, कैसे कि मृतभांड है पांडुरंगी, पांडुरंगी। और पांडुरंगी का मतलब है कैसे के साथ लाल रंग, कैसे रंग के हैं ये, लाल रंग। अगर इस क्वेटा के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करूंगी, क्वेटा के अंदर क्या है कि ईरानी ग्रामीण बस्ती, ईरानी प्रभाव ज्यादा रहा है इस क्वेटा पर। ईरानी क्या रहा है इसके ऊपर, प्रभाव रहा है। ईरानी प्रभाव क्या मुझको क्वेटा के अंदर देखने को मिला है, ठीक है ना। मृतभांड कैसे के साथ पांडु रंग के, कैसे के साथ लाल रंग के, और कैसे के साथ अलंकृत। अलंकृत, ठीक है ना। अगर क्वेटा के अंदर मैं स्थलों की बात करूं, क्वेटा के अंदर से कौन कौन से स्थल अगर हमें प्राप्त हो रहे हैं तो कौन कौन से, तो पहला मेरे प्राप्त हो रहा है यहाँ से दम्ब साबात, दम्ब साबात, ठीक है ना। और कौन सा है साहब, कुल्ली, दम्ब साबात कुल्ली, ये कहां से मिल रहे हैं साहब, ये मिल रहे हैं तो कहां से कैसा, किससे, क्वेटा। और एक है मेरे पास कौन सा, पिराक, कौन सा, पिराक। ये भी मुझे कहां से मिल रहा है कि साहब, ये भी मुझे मिल रहा है क्वेटा क्षेत्र, कहां से मिल रहा है, क्वेटा क्षेत्र से, ठीक है ना। ये थी तुम्हारी सिंधु घाटी से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ, उद्भव, जनजाति के संदर्भ में, ठीक है ना। और जो प्रमुख स्थल थे उनके संदर्भ में। आगे जो और प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, विस्तृत चर्चा करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। और एक सबसे बड़ी बात, जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, उनको कमेंटमेंट के द्वारा हमें दें, जिससे आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको हम सॉल्यूशन दे सकें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राधे।